सियोल की हल्की सी सर्द सुबह थी। सूरज की पहली किरणें गगनचुंबी इमारतों के शीशों से टकरा रही थी और शहर एक नई हलचल के लिए जाग रहा था। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों, कॉफ़ी शॉप की खनकती घंटियों और ऑफिस के भागते लोगों के बीच एक कहानी धीरे धीरे जन्म ले रही थी, बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल अनजाने में। यून सेओ जुन, कोरिया के सबसे बड़ी फैशन कंपनी जुन फैशंस का सीईओ, कड़क स्वभाव, भावशून्य चेहरा और बिजनेस वर्ल्ड का परफेक्शनिस्ट, किसी से ज़्यादा ना बोलने वाला, अपनी निजी जिंदगी को पर्दे के पीछे रखने वाला, ये शख्स हर उस चीज़ से दूर था जो इमोशन कहलाती हैं। लेकिन एक दिन उसकी माँ, जिन्हें दिल की गंभीर बीमारी थी, ने उसके सामने एक शर्त रखी, मैं अपनी मौत से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ, बस किसी साधारण और संस्कारी लड़की से। सियो जिन ने अपने जीवन में कभी रिश्तों को अहमियत नहीं दी थी, मगर माँ के सामने वह हार गया। शादी कर ली, पर उसने लड़की को एक नज़र ना देखा, बस एक नाम और एक दस्तावेज़ों के बीच बंधा एक रिश्ता। शादी के तुरंत बाद वह विदेश चला गया और अपनी माँ को कह दिया, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, अब इसे निभाना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। उधर उस लड़की, जिसका नाम हान सेरी है, के लिए ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसके चाचा चाची ने उसे मजबूर किया था कि वह सेओ जिन से शादी कर ले, ताकि उनके परिवार का नाम किसी बड़े खानदान से जुड़ जाए। शादी के बाद सेरी को ना तो सेओ जिन ने कभी देखा, ना ही कोई संपर्क किया। मायूस होकर वह अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी और खुद को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया। वक्त बीतता गया, 3 साल। अब 3 साल बाद सेरी ने कई इंटरव्यूज़ दिए और आखिरकार उसे एक बड़ी फैशन कंपनी में नौकरी मिल गई। नाम था जुन फैशंस। पहले दिन वह कंपनी की मेन बिल्डिंग में एंटर हुई। उसके हाथ में फाइल्स थी और मन में हजारों सपने। उसे नहीं पता था कि जिस कंपनी में वह कदम रख रही है, उसका मालिक वही शख्स है जिससे उसने कभी एक मजबूरी में शादी की थी। उधर सेओ जिन अब कोरिया लौट चुका था, कंपनी को विस्तार देने की योजना बना रहा था। मीटिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिजनेस प्रपोजल से घिरे इस इंसान की दुनिया में भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। दोपहर के समय सेरी को एक ज़रूरी फाइल लेकर 35वीं मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में जाना था, जहां खुद सीईओ मौजूद था। दिल की धड़कनों के साथ वह लिफ्ट में चढ़ी। हर मंजिल के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। दरवाज़ा खुला, वह धीमे कदमों से भीतर गई। पहली बार उसकी नज़र उस इंसान पर पड़ी, काले सूट में खड़ा, ठंडी निगाहों से देखता हुआ। वह था सेओ जुन। लेकिन सेरी उसे नहीं पहचान सकी और सेओ जिन ने भी उसे नहीं देखा, या शायद कभी देखा ही नहीं था। सेओ जिन ने संक्षेप में काम समझाया और उसकी प्रोफेशनल फाइल देखकर कहा, गुड, कीप इट प्रोफेशनल, नो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन कंपनी मैटर्स। उसके शब्दों में वही बेरुखी थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। सेरी ने हल्की सी गर्दन हिलाई और वापस मुड़ गई। शाम के समय वे ऑफिस के कैफेटेरिया में अकेली बैठी कॉफ़ी पी रही थी। उसकी आंखों में कुछ पुरानी यादें तैर रही थी। कागजों पर रखा वो साइन किया हुआ रिश्ता और एक अनजान पति जिसने उसे कभी अपनाया ही नहीं। उधर दूसरी ओर सेओ जिन अपनी ऑफिस विंडो से बाहर देख रहा था। उसे नहीं पता था कि आज उसी के ऑफिस में वह लड़की काम कर रही है जिससे उसने कभी शादी की थी, अनजाने में, बिना देखे, बिना समझे। लेकिन किस्मत ने शायद आज से ही उन दोनों की नई कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। एक ऐसा रिश्ता जो दस्तावेजों से शुरू हुआ था, अब नज़रों और एहसासों के रास्ते पर चलने वाला था। एक ऐसा प्यार जो सबसे गुप्त था, खुद दोनों से भी। जुन फैशन के ऑफिस के दिन अब अपनी सामान्य रफ्तार से चलने लगे थे। हान सेरी ने खुद को नई जिम्मेदारियों में ढाल लिया था। हर दिन काम से काम और ज़्यादा सीखने की कोशिश। वह सीधी सादी शांत लड़की थी जो दूसरों से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसकी आंखों में एक छुपा हुआ गम और होंठों पर मजबूर सी मुस्कान थी। उधर यून सेओ जुन अब पहले से ज़्यादा समय कोरिया में बिता रहा था। कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स, मार्केटिंग कैंपेन और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के बीच वह हर पल बिजनेस में डूबा हुआ था।
उसके अंदर कुछ बदल तो रहा था, लेकिन वह खुद नहीं जानता था कि क्या। सेरी और सेओजिन एक ही ऑफिस में होते हुए भी दो अजनबी जैसे रहते थे। एक दो बार कॉरिडोर में मुलाकात हो जाती, पर दोनों ही नजरें चुराकर निकल जाते। एक दिन की बात है जब कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट ऑटम साइल लॉन्च किया जाना था। इसके लिए एक पूरी टीम चुनी गई और संयोग से सेरी भी उस टीम में थी। प्रोजेक्ट मीटिंग के दौरान सेओजिन ने पहली बार ध्यान से सेरी को देखा। वह उस वक्त एक नए डिज़ाइन पर अपनी राय दे रही थी, आत्मविश्वास के साथ लेकिन शालीनता में लिपटी हुई। उसकी आवाज़ में कोई बनावटीपन नहीं था और उसकी आंखों में काम के लिए एक सच्चा जुनून था। सेओजून के भीतर कुछ हल्का सा कांपा। उसे महसूस हुआ कि ये लड़की बाकियों से कुछ अलग है। प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अब सेरी और सेओजिन के बीच थोड़ा बहुत संवाद होना शुरू हुआ। शुरू में सिर्फ ऑफिस काम से जुड़े कुछ शब्द, फिर धीरे धीरे थोड़ी बहुत छोटी बातचीत। एक शाम मीटिंग के बाद सभी जा चुके थे, लेकिन सेरी और सेओजिन कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में ही रुके हुए थे। प्रेजेंटेशन पर काम बाकी था। सेओजिन ने अचानक पूछा, तुम हमेशा इतनी शांत रहती हो, कभी गुस्सा नहीं आता? सेरी मुस्कुराई, गुस्सा आता है, पर जाहिर करना सब नहीं सीखते। उस जवाब में एक गहराई थी, एक ऐसा अतीत जिसे उसने शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बोल गई। सेओजिन कुछ पलों के लिए चुप रहा। उस चुप्पी में जैसे कोई अजनबी रिश्ता सांस लेने लगा था। अगले कुछ हफ्तों में सेओजून की नज़रें सेरी को और बारीकी से देखने लगी। उसके काम करने का तरीका, लोगों से बात करने की नम्रता और सबसे ज़्यादा उसका अकेलापन। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह किसी से प्रभावित हो रहा है और ये उसके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन वह खुद भी उलझा हुआ था। क्यों इस लड़की की मौजूदगी मुझे बेचैन कर रही है? क्यों मैं उसे नोटिस कर रहा हूँ? उधर सेरी को भी सीईओ की आंखों की ठंडी परत के नीचे कुछ हल्कापन महसूस होने लगा था। उसे लगने लगा था कि ये इंसान उतना बेरहम नहीं जितना दुनिया समझती है। वह जो कभी उसके नाम से भी अनजान था, अब उसके शब्दों में रुचि लेने लगा था। एक दिन कंपनी की एनुअल पार्टी रखी गई, एक औपचारिक गाला इवेंट जिसमें सभी कर्मचारी और बोर्ड मेंबर्स को निमंत्रण था। सेरी ने उस शाम हल्की क्रीम रंग की सिल्क ड्रेस पहनी थी, बाल खुले, आंखों में काजल और होंठों पर हल्की चमकती मुस्कान। सेओजून की नज़र जब उस पर पड़ी, कुछ पल को जैसे समय थम गया। वह पहली बार उसे इस तरह देख रहा था, बिना ऑफिस की फाइलों के पीछे, एक सामान्य लड़की की तरह, बेहद मासूम और खूबसूरत। लेकिन फिर उसने अपनी भावनाएं छिपा ली, जैसे कुछ भी महसूस करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हो। पार्टी के दौरान कुछ सहकर्मियों ने पूछा, सेरी तुम शादीशुदा हो? वह कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। कभी थी शायद, पर अब नहीं जानती। उसके शब्दों ने जैसे सीने में दबी हुई टीस को आवाज दी। थोड़ी दूर खड़ा सेओजून भी ये सुन रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार सवालों की परछाई थी। कभी थी? उस रात जब सेरी घर लौटी, उसने अपनी अलमारी से वह पुरानी शादी की तस्वीर निकाली जिसमें सिर्फ उसका ही चेहरा था। वह तस्वीर जिन्हें उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था, वह रिश्ता जिसे उसने खुद भी भुला दिया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका वह अधूरा पति अब धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर आ रहा है, बिल्कुल अनजाने में, बिल्कुल बेआवाज़।